हरे कृष्णा। माघ पूर्णिमा का तिथि हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। माघ पूर्णिमा माघ मास का अंतिम दिन भी होता है और इसी दिन के बाद फाल्गुन मास की शुरुआत हो जाती है। माघ मास में स्नान का महत्व अमोद यज्ञ करने के बराबर बताया गया है और माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करने से आरोग्य के साथ सुख सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। आज के दिन हमारे देश की सभी पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। खासकर प्रयाग में माघ स्नान को बहुत ज़्यादा पुण्यदायी बताया गया है, जहाँ कहा जाता है कि अगर आप प्रयाग के संगम में माघ मास में 3 बार स्नान करते हैं तो आपको वह पुण्य मिलता है जो 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी नहीं मिलता। तो आपको बताते हैं साल 2024 में माघ पूर्णिमा कब है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, स्नान दान किस दिन किया जाएगा। और क्योंकि इस दिन चंद्र देवता की पूजा की जाती है, पूर्णिमा को जो उपवास है वह चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र दर्शन करके ही पूर्ण होता है। तो चंद्रोदय का समय इस दिन क्या रहेगा? श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी आज के दिन किया जाता है, व्रत रखा जाता है। और तो सत्यनारायण भगवान का व्रत कब रखा जाएगा, इस बारे में आपको बताते हैं। साल 2024 में इस बार माघ पूर्णिमा है 24 फरवरी शनिवार के दिन और इस दिन पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किया जाएगा। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं और स्नान करते हैं, इसलिए आज के दिन पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो नहाने के पानी में ही गंगा जल मिलाकर और माँ गंगा का ध्यान करके आपको स्नान करके फिर सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। पौष पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ हुआ कल्पवास भी माघ पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाता है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 23 फरवरी शुक्रवार की दोपहर 3:35 से। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगा 24 फरवरी शनिवार शाम 6 बजे तक। क्योंकि पूर्णिमा तिथि इस बार 2 दिन तक रहने वाली है, लेकिन 23 फरवरी को जो पूर्णिमा की तिथि है वह दोपहर के बाद से ही प्रारंभ हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार व्रत 24 फरवरी को रखना ही शुभ रहेगा और इस दिन जो चंद्रोदय का समय है वह रहेगा शाम 6:24 पर। भले ही शाम 6 बजे तक पूर्णिमा तिथि समाप्त हो गई हो, लेकिन आप शाम की पूजा 6:24 पर करने के बाद इसके बाद से सभी कभी भी अपना उपवास खोल सकते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी 24 फरवरी को ही रखा जाएगा। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी जी, भगवान शिव सहित समस्त शिव परिवार और श्री सत्यनारायण भगवान के साथ चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन अपने पितरों के निमित्त जल का तर्पण अवश्य करना चाहिए। माघ के महीने में तिलों का विशेष प्रयोग किया जाता है, तो तिलों का दान आप करें। तिल से आप हवन कर सकते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आज के दिन आप कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। दान आप मौसमी वस्त्रों का, मौसमी फलों का, सब्जियों का या आप घी गौ आदि का दान कर सकते हैं। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार ही दान करना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। जहाँ तक हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल अर्पित करके फिर पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा व्रत की कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए और दिन भर उपवास रखना चाहिए। शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को जल का अर्घ्य देकर और धूप दीप दिखाकर आरती करने के बाद खीर का भोग लगाकर उसी खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोलना चाहिए। आज के दिन सफ़ेद रंग की वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग और दान करना चाहिए। घर में लहसुन प्याज का या मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। नाखून बाल इत्यादि ना काटें और दीप दान जरूर करें। पूर्णिमा के दिन किए गए दीप दान से भक्तों के सभी पाप कट जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीपदान आप अपने आसपास मंदिर में पवित्र वृक्षों के नीचे तुलसी जी के पौधे में कर सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को आप जो भी भोग लगाएं साथ में तुलसी जी के पत्ते जरूर रखें, लेकिन पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष
हो, मन अशांत रहता हो, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहता हो, ऐसे लोगों को चंद्र देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने हमारे चैनल पर आप आज के दिन पूर्णिमा व्रत और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी अवश्य सुनिएगा।